प्रिय विद्यार्थियों, नीट और जेईई से रिलेटेड मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैरी करने जा रहा हूं और ये टॉपिक पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। आप सभी को मालूम है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी तक 118 से अधिक एलिमेंट, या हम कह सकते हैं कि 124 एलिमेंट से भी अधिक डिस्कवर किए जा चुके हैं। लेकिन हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में, नीट और जेईई के सिलेबस में केवल 118 एलिमेंट्स ही हैं, तो हम लोग उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। इन 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। बाकी के 26 एलिमेंट्स ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, मैन मेड एलिमेंट्स हैं, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स हैं और इनका फॉर्मेशन यूरेनियम के मॉडिफिकेशन से हुआ है। अगर हम लोग देखें तो मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है। इस टेबल में आप देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीरियड्स, यहाँ पे टाइप ऑफ सबसेल्स इन वैलेंस सेल, आउटरमोस्ट सेल में कौन कौन से सबसेल्स प्रेजेंट होंगे, और इसी तरीके से जो है यहाँ पे हर एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो उस सेल में वैलेंस सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे ये है। और जितने है ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल का अगर डबल कर लेते हैं तो उनमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हर एक पीरियड में एलिमेंट्स होंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं एक बात को कैरी करने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। अगर मैं तो पहले पीरियड की बात करता हूं तो पहले पीरियड में वैलेंस सेल में केवल 1s सबसेल पाया जाता है। 1s सबसेल जो एक ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, इस एक ब्लॉक में ये देखिए ये क्या है, ऑर्बिटल कराएगा, एक ऑर्बिटल है। अब इस एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 × 2 इलेक्ट्रॉन लिखा, तो टोटल कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे। अब ये फर्स्ट पीरियड, ये सबसे छोटा जो पीरियड कहलाता है, इसलिए इसको हम लोग वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें केवल 2 ही एलिमेंट पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करता हूं तो सेकेंड पीरियड में वैलेंस सेल में 2 सबसेल्स पाए जाते हैं, 2s और 2p। 2s में एक ऑर्बिटल होगा और p सबसेल में कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 + 1 तो कितने हो गए, 4 हो गए। अब हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स होते हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये सेकेंड पीरियड को कहा जाता है शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट पीरियड के नाम से जाना जाता है, कहते हैं। थर्ड पीरियड की बात करता हूं तो थर्ड पीरियड के वैलेंस सेल में भी आप देखोगे कि 2 सबसेल्स पाए जाते हैं, 3s और 3p पाए जाते हैं। यस सबसेल में एक ऑर्बिटल और p सबसेल में कितने, 3 ऑर्बिटल, तो 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 4 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। अब हर एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, डबल होगा, यानी कि टोटल 4 में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि थर्ड पीरियड में भी आपको 8 एलिमेंट्स दिखाई देंगे। इसलिए इस थर्ड पीरियड वाले को भी हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। फिर इसी तरीके से फोर्थ वाले पीरियड की बात करता हूं तो फोर्थ पीरियड के वैलेंस सेल में, आउटरमोस्ट सेल में 3 सबसेल्स पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, 4s, 3d और 4p। आपको मालूम है कि 4s में केवल एक ऑर्बिटल होता है, d सबसेल्स में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल, और p सबसेल्स में 3 ऑर्बिटल। तो यहां पे अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखते हैं तो 1 + 5 + 3 कितना हो गया, 9 ऑर्बिटल। अब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 9 ऑर्बिटल्स में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे। यानी कि फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होंगे। इस फोर्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के कंपेयर में अधिक है, इसलिए इसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इसी तरीके से जब मैं फिफ्थ पीरियड की बात करता हूं तो फिफ्थ पीरियड में भी आप क्या देखोगे कि यहाँ पर यस, डी और पी सबसेल्स पाए जा रहे हैं, आउटरमोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में पाए जा रहे हैं। यस सबसेल में एक ऑर्बिटल, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, पी सबसेल्स में 3 ऑर्बिटल, यानी कि 1 + 5 + 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 9 ऑर्बिटल्स। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 9 ऑर्बिटल्स में टोटल कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, और जितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल होंगे वही नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, यानी कि 18 एलिमेंट्स होगा। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ पीरियड की बात करता हूं तो फोर्थ पीरियड में आप क्या देखोगे कि इसके वैलेंस सेल में यस, एफ, डी और पी ये चारों ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। यस सबसेल में एक ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल,
p में कितने 3 ऑर्बिटल्स। अगर इन सबको टोटल ऐड करते हैं तो 1 + 7 + 5 + 3 टोटल 16 ऑर्बिटल। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 16 में कितने हो जाएंगे टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स, और जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 6th पीरियड में। अब इसमें देखिए, अगर हम लोग देखें तो इसमें आप देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये 5th पीरियड से अधिक हो रहा है, इसलिए इसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 8th पीरियड की बात करता हूं तो 8th पीरियड में भी आप देखिए एस, एफ, डी और पी सबसेस पाए जाते हैं। तो ये सब जितने भी सबसेस पाए जाते हैं, इन सभी में अगर हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो रहे हैं 16, और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी कंडीशन में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो 32 एलिमेंट्स हो जाएगा। और इस वजह से जो 7th वाला पीरियड है, उस 7th वाले पीरियड को भी कहा जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद 5th पीरियड के बारे में डिस्कस नहीं किया है क्या, या किया है। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5th पीरियड के वैलेंस शेल में एस, डी और पी सबसेस पाए जाते हैं। इनमें अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 9 होंगे। कैसे? एस में 1 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, ई में 3 ऑर्बिटल्स, 9 ऑर्बिटल। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस वजह से इसको भी कहा जाता है लॉन्ग पीरियड कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई और टॉपिक उधर चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।